सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम मनी साइकोलॉजी पे बात करेंगे। पैसे कमाने के पहले उसको समझना बहुत ज़रूरी है। उस मनी साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग ज़्यादा पैसे कमा कर भी फाइनेंशियली स्ट्रेस क्यों रहते हैं और कुछ लोग स्लोली स्लोली इनकम अपनी शुरुआत करते हैं और कैसे फाइनेंशियली स्टेबल बन जाते हैं। डिफरेंस हमेशा इनकम का नहीं होता है, डिफरेंस होता है ये मनी साइकोलॉजी का। आप पैसे के बारे में क्या सोचते हैं? आप अपना फाइनेंशियल डिसीजंस कैसा लेते हैं? आप पैसों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? ये आपकी फाइनेंशियल जर्नी पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। आज समझते हैं हम मनी साइकोलॉजी की 5 पावरफुल प्रिंसिपल्स जो हर व्यक्ति को, हर इंसान को ये समझने चाहिए। मनी इज इमोशनल। पहली बात, मनी सिर्फ नंबर नहीं है, पैसा इमोशन से जुड़ा हुआ है। किसी के लिए पैसा सिक्योरिटी है, किसी के लिए पैसा फ्रीडम है, किसी के लिए स्टेटस और किसी के लिए डर। इसीलिए जब हम फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो हमेशा लॉजिकल नहीं, कभी फियर में इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं, तो कभी अननेसेसरी चीज़ें एक्साइटमेंट में हम खरीद लेते हैं, कभी दूसरों को देखकर हम ऐसा खर्च करते हैं कि अननेसेसरी जो चीज़ हमें चाहिए नहीं वहाँ भी हम अपना पैसा खर्च। इसीलिए सबसे पहले फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के पहले अपने इमोशंस को पहचानिए। मैं ये डिसीजन ज़रूरत की वजह से ले रहा हूँ या इमोशंस की। अब बात करेंगे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशंस पर। दूसरी बड़ी साइकोलॉजी है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इनकम बढ़ती है और साथ में एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं। पहले 30,000 में काम चल रहा था, इनकम 60,000 हुई है, तो अब लाइफस्टाइल अपग्रेड, फिर 1 लाख, फिर और अपग्रेड। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप बेटर लाइफ नहीं जी सकते हैं। प्रॉब्लम्स तब होती है जब आपकी इनकम बढ़ने के साथ इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स नहीं बढ़ती। इसलिए जब भी आपकी इनकम बढ़े तो पूरा पैसा लाइफस्टाइल में मत डालिए, आप उस पैसे को सेव करिए, इन्वेस्टमेंट। एक बहुत ही सिंपल रूल है, अर्न मोर बट डोंट ऑटोमेटिकली स्पेंड मोर। द मोर यू इन्वेस्ट द मोर यू सेव। जितना आप इन्वेस्ट करोगे, जितना आप सेव करोगे, उतना ही आप फाइनेंशियली लाइफ में ग्रो करते जाओगे, आप पैसे कमाते जाओगे, आप रिच होते जाओगे, आप वेल्दी होते जाओगे। डिलेड ग्रेटिफिकेशन तीसरा प्रिंसिपल है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आज 5,000 रुपए की चीज खरीदने की खुशी और उसी 5,000 रुपीज को प्रोडक्टिव फाइनेंशियल गोल्स के लिए बचाकर रखने का फायदा, दोनों अलग है। मनी साइकोलॉजी का एक पावरफुल आज की छोटी खुशी और कल के बड़े गोल्स के बीच में बैलेंस बना। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी एंजॉय ना, बार इंस्टेंट प्लेजर को प्रायोरिटी मत बनाइए। अपनी फ्यूचर सेल्फ से भी पूछिए कि क्या ये चीज़ मुझे आज चाहिए या फिर ये पैसा मुझे फ्यूचर में ज़्यादा काम आए। फोर्थ स्टेप पे बात करते हैं, कंपैरिजन। ये एक अदर साइकोलॉजी। कंपैरिजन इज एक्सपेंस। किसी को अदर को देखते हो, किसी सोशल मीडिया पे आप जाते हो, वहाँ देखते हो कि कोई फॉरेन ट्रिप जा रहा है, कोई नया बिजनेस ओपन कर रहा है, कोई कहीं अपना फॉरेन ट्रिप एंजॉय कर रहा है, और ये सब चीज़ें देखते ही आपके अंदर भी आता है कि यार मुझे भी ये सब करना है। लेकिन याद रखिए, आप किसी की हाईलाइट रील्स को अपनी लाइफ में कंपेयर कर रहे हैं। आप किसी की हाईलाइट रील्स को अपने लाइफ से कंपेयर कर रहे हैं, बट आपको ये नहीं पता कि उस लाइफस्टाइल के पीछे डेब्ट है, फैमिली की इनकम है, बिजनेस इनकम है, या कुछ और। इसलिए दूसरों के फाइनेंशियल गोल्स को अपना गोल्स मत बनाइए। अपना बेंचमार्क तय कीजिए और पूछिए खुद से, क्या मैं पिछले साल से इस साल फाइनेंशियली बेहतर हूँ? नीड्स अ सिस्टम। पांचवी और सबसे ये इम्पोर्टेंट बात है, मनी मैनेजमेंट ये विल पावर से ज़्यादा ये सिस्टम का गेम। अगर सैलरी आते ही, अगर बिजनेस का प्रॉफिट होते ही आप ये सोचते हो कि मैं पूरा पैसा स्पेंड कर देता हूँ और अगले महीने मैं सेव करूँगा, तो ये सिस्टम काम नहीं करेगा। पहले इनकम आए तो
पहले असेंशियल एक्सपेंसेस, उसके बाद में सेविंग, फिर इन्वेस्टमेंट और फिर अपने अदर खर्च। अपने गोल्स को ऑटोमेटिकली एक्सप्लोर करने की पॉसिबिलिटीज। और सबसे ज़रूरी है अपने इनकम, फाइनेंशियल गोल्स, अपनी स्पेंडिंग, अपने खर्चों को, क्योंकि जिस चीज़ को आप मेजर करते हैं उसको इम्प्रूव करना आसान हो जाता है। अभी हम बात करते हैं फाइनल मैसेज पर कि मनी साइकोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज क्या। पैसा सिर्फ कमाने का गेम नहीं है, पैसा मैनेज करना, सही डिसीजंस लेना, उसको समझने का, उस मनी साइकोलॉजी को समझने का भी। और याद रखिए, हमेशा मोर मनी हमेशा हैप्पीनेस की गारंटी नहीं, लेकिन बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस आपको अपने गोल्स के बारे में, लेकिन बेटर फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको अपने गोल्स के बाद ज़्यादा इंटेंशनल डिसीजंस लेने में मदद कर सकते। सो अभी इसी वक्त इस वीडियो को सेव करिए, शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जिन्हें फाइनेंशियल अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो।